नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। संदीप जैन कोटा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि जिस प्रकार चतुर्थ काल में अवसर्पणी में चतुर्थ काल पहले आया, उसके बाद पंचम काल आया और उस कल्प वृक्ष की समाप्ति के बाद में आदिनाथ भगवान ने 80 कृषि षटकर्म का उपदेश दिया। तो महाराज जी जो उत्सर्पणी काल आएगा उसमें पहले छठा काल से प्रारंभ होकर के पहले फिर उसके बाद पंचम काल आएगा। तो उत्सर्पणी काल के पंचम काल में हमें ये शिक्षाएं कौन देगा? जैसे चतुर्थ का तीसरे काल से चौथे काल में कुलकर व्यवस्थाएं करते हैं, ऐसे ही वहाँ पर 14 कुलकर होंगे। उन 14 कुलकरों के नाम शास्त्रों में आते हैं। वे कुलकर अपने ढंग से वहाँ पर व्यवस्था करेंगे। उम्र उनकी बहुत कम होगी। यहाँ तो कुलकरों की असंख्यातों वर्ष की थी, वहाँ 20-25 वर्ष से लेकर के अंतिम कुलकर की लगभग 100 वर्ष तक जाएगी। तो ऐसी प्रत्येक कुलकर की उम्र भी लिखी है। यानी पहला कुलकर मान लो 20-25 के बीच में हुआ तो अंतिम कुलकर की जाके 100 वर्ष तक की उम्र हो जाएगी। और वहाँ जाकर के फिर जो व्यवस्थाएं उस समय जरूरी हैं वे उस ढंग की व्यवस्था बनाएंगे। तीसरे काल की व्यवस्थाएं अलग थी। वहाँ भोग भूमि के बाद कर्म भूमि आई थी, यहाँ कर्म भूमि के बाद पहले कर्म भूमि आएगी। इसलिए वहाँ की व्यवस्थाएं बनाएंगे, कुलकर लोग बनाएंगे, व्यवस्थाएं बनेंगी, ऐसा जानना चाहिए। साक्षी जैन रहली पटनागंज मध्य प्रदेश गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि आपने एक दिन कहा था कि हरि को रस में नहीं लेते हैं, लेकिन इनका कहना है कि पंचविंशति में आचार्य महाराज ने हरि को रस में गिना है। रसी और आपका कितना बढ़िया विश्लेषण किया था। आप लोग पूरा सुनते नहीं हैं। हमने 3 प्रकार के रस बताए थे। रस 6 होते ही नहीं है सिद्धांत ग्रंथों में, पंचरस होते हैं। वर्ण रस, पंचगंधा, 2 फासा, 8 जीवे। सिद्धांत ग्रंथों में मात्र 5 ही रस होते हैं, 6 रस ही नहीं होते। अब रही बात चरणानुयोग की व्यवस्था में, तो चरणानुयोग की व्यवस्था में त्याग के समय में जो 6 रस हैं उनमें 5 रसों को 1-2 मिलते हैं, बाकी सब अलग होते हैं। यहाँ 5 रस अलग है, यहाँ 6 रसों में कड़वे को रस नहीं लिया। अब इन 6 रस में कौन रहा? 3 गौरस और 3 इक्षुरस। अब 3 गौरस में अब वहाँ कड़वा रस कहाँ चला गया सिद्धांत का? वहाँ कसायला रस कहाँ चला गया? चरपरा रस कहाँ कराया? अब वहाँ जो 5 रस थे, कड़वा, मीठा, कसायला, खारा और चरपरा, इस प्रकार थे। अब इन 5-6 रसों में तो ये 5 रस नहीं है, 5 रस नहीं है। खारे नाम से नहीं है, नमक नाम से है। तो ये विवक्षाएं अलग अलग हैं। 6 रसों का वर्णन सबसे पहले प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, मूलाचार में। रसी का जो प्रसंग, फिर मैंने उसको कहा था ये रसी है, रस अलग चीज़ है। ऐसा बंटवारा करो, फिर प्रश्न संदेह में मत जाना। सिद्धांत ग्रंथों के रस 5 है। चरणानुयोग के मुनि महाराजों के, यूँ मानो मूलाचार में हम लोगों को रसी के रूप में के रस अलग हैं, बहुत अलग है रस। और उन रसों में मैंने कहा था मधुर रस। अब मधुर रस में नमक भी आया है। अब जितने फलों के रस हैं सब आ जाएंगे, लेकिन उसका नाम क्या है? हरी रस नहीं है, मधुर रस नाम दिया।
मूलाचार में हरि रस नाम की कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा मधुर रस। अब मधुर रस में जितने मधुर रस हैं, स्वाद बनाने वाले हैं, वे सब आएंगे। मधुर रस में नमक को भी उन्होंने लिया, अलग से नहीं लिया, क्योंकि वो स्वाद बनाता है। तो ये आचार्य में। अब ये जो रसी की परंपरा है, रसी की परंपरा, ये रसी श्रावकों के लिए जो 7 दिन की 7 रसी बना ली गई, ये रसियों की परंपरा बहुत अर्वाचीन है। यानी 60 रसी जो बनाई गई, ये पद्मनंदी पंचम सती में 60 रसी का नाम नहीं लिया। अब जो उसको रस कह दिया गया है, तो रस तो फिर सबके निकाल लो, गेहूं का रस, आटे का रस, सबके रस निकालो, रस तो सबके निकलते। हाँ, सबके रस निकलते, तो सबके रस निकाल कर शास्त्र में लिखा है। नीरस में भी कोई ना कोई रस हाँ, कोई नीरज। अब कांजी को कांजी रस है, तो ऐसे रसों की व्याख्याएं नहीं मानेंगे, इनको समझना चाहिए। निषेध नहीं है, आप लोग रसी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए, कहीं से तो शुरुआत होती है। लेकिन जब सिद्धांत ग्रंथों की तुलना करते हैं, तब हमें ये विवेचन अलग अलग लाना चाहिए। रसी हरी रसी में है कोई, लेकिन 6 रसों में नहीं है। 6 रस का त्याग जिसका है, वो हरि का त्याग नहीं करेगा। 6 रसों का जिसका त्याग है, वो हरि का त्याग नहीं करेगा। 3 गौरस 3 इक्षुरस, 3 इक्षुरस के कौन से कहलाते हैं? नमक, मीठा और तेल, ठीक है, उसमें हरि नहीं आया है। महाराज जी, जैसे दिन के अनुसार रस का परित्याग किया जाता है, वो कहाँ आता है सर? ये रसी है, ये सब अर्वाचीन ग्रंथों में बाद में श्रावकाचारों में वर्णन आता है विशेष रूप से। ये 6 रसी का क्रिया कोश वगैरह हमने किसी आचार्य के किसी मूल ग्रंथ में 6 दिन की 6 रसी जो है प्राचीन श्रावकाचारों में कहीं नहीं पड़ी। लेकिन इसका मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा साइंस है। जब से भी जिसने रसी चलाई है, जिस दिन की जो रसी है, बहुत बड़ा संबंध है इसका। जैसे रविवार का दिन होता है, रविवार का दिन उष्ण होता है, तेज होता है, उस दिन नमक का त्याग कराया। क्यों? उस दिन स्वास्थ्य के लिए रविवार को नमक नहीं खाना स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभकारी होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है रविवार के दिन नमक का, क्योंकि नमक वैसे ही रवि तेज है। सोमवार एक शीतल का दिन है, चंद्रमा का दिन है, तो उस दिन हरि का त्याग कराया, यानी पानी तत्व कम पहुँचना चाहिए। तो इनका एक ज्योतिष से और भौगोलिक परिवहन से देखा जाए तो रसियों का बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए रसी में निषेध नहीं है, लेकिन परंपरा पहले रसियों की नहीं थी। प्राचीन काल में रसियों की परंपरा नहीं थी, रसों के त्याग की परंपरा थी। ऐसा अब कोई हरि रस का त्याग करे तो करे, लेकिन वो 6 रसों में नहीं आएगा। एक रस कहना अलग चीज है। जैसे मैंने कहा 5 रस होते हैं, कड़वा, कसायला, चरपड़ा, लेकिन वो 6 रसों में त्याग नहीं आएगा। 6 रसों का जिसने त्याग किया है, वो कड़वे रस ले सकता है, तीखा रस ले सकता है, चरपरा रस ले सकता है, कसायला रस ले सकता है। 6 रसों का त्याग है, आंवले का रस ले सकता है। 6 रसों का त्याग है, करेले का रस ले सकता है। 6 रसों का त्याग है, फलों का रस ले सकता है। अब 6 रस त्याग कर दिए जिसने, लेकिन फलों का रस, सब फलों का रस नहीं त्याग किया, तो फलों का रस लेगा। फलों का रस 6 रसों में नहीं आता है। तो महाराज फलों का रस आता तो है, ड्राई फ्रूट्स भी नहीं आते। हाँ नहीं आता, ड्राई फ्रूट कोई नहीं आता, ड्राई फ्रूट भी कोई नहीं आएगा। अब देखना, फलों का रस शास्त्रों में तो लिखा है, सूप लिखे हैं, लेकिन वो 6 रसों में नहीं आएगा। किसी ने 6 रस का त्याग किया और यदि वो फलों का रस लेता है तो उसको कोई दोष नहीं, ले सकता है। ड्राई फ्रूट्स ले सकते हाँ, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, कोई रस में है ही नहीं वो। हाँ, फिर अलग से कोई त्याग करता है तो फिर तो मनाही है नहीं, अपन जितना त्याग करो उतना अच्छा है। ऐसा संतोष जैन, इंडियन रुमाल, नागपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि चतुर्दशी अष्टमी को पर्व क्यों कहते हैं और इस दिन हरि का त्याग करने के लिए क्यों कहा जाता है? पर्व के संबंध में हम बहुत बार बता चुके हैं। आकाश के अंदर जो नक्षत्र होते हैं, इस समय ज्योतियों की अष्टमी और चतुर्दशी को नक्षत्र योगी नक्षत्र होते हैं, और उस दिन उसको पर्व का रूप दिया जाता है। महाराज जी, ये तो रिक्ता तिथि होती है। शुभ अलग चीज़ होती है और पर्व अलग चीज़ है। पर्व से, शगुन से, पर्व त्याग की तरफ ले जाता है और शुभ तिथियां संसार की तरफ ले जाती हैं। जितनी शुभ तिथियां होती हैं वे संसार बढ़ाती हैं,
वे संसार के कार्यों में मांगलिक करती हैं, संसार में वृद्धि करती हैं, सगुन करती हैं। शुभ तिथियाँ जितने भी शुभ नक्षत्र, शुभ तिथियाँ जितनी हैं, इससे संसार बढ़ता है। संसार के लिए वो बहुत बढ़ाने में कहीं बनती है। लेकिन रिक्ता तिथियाँ जो हैं, इनसे संसार घटता है, परमार्थ बढ़ता है। जितनी रिक्ता तिथियाँ हैं, जो जो संसार के लिए विपरीत हैं, वे परमार्थ के लिए श्रेष्ठ हैं। जो जो परमार्थ के लिए तिथियाँ शुभ हैं, वे संसार के लिए अहितकारी हैं। सीधा सिद्धांत है। चतुर्दशी आदि रिक्ता तिथियाँ हैं, संसार के कार्यों के लिए वर्जित हैं, लेकिन परमार्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं। उस दिन हम जितना परमार्थ करेंगे, 8 दिन में कोई व्यक्ति कोई धर्म का कार्य करता है और एक व्यक्ति अष्टमी चौदसों करता है, तो वो ज़्यादा श्रेष्ठकर है, क्योंकि वो परमार्थ की तरफ बढ़ाने वाली है। क्योंकि परमार्थ और संसार दोनों विरोधी हैं, इसलिए ऐसा पर्व का। और वे शाश्वत अनादि अनंतकालीन पर्व हैं, ये किसी के बनाए हुए नहीं। 2 पर्व अनादिकालीन हैं, एक तो अष्टानिका और अष्टमी चतुर्दशी। इन पर्वों को जैन दर्शन ने माना है। हरि आदि का त्याग करने का अर्थ, त्याग ही मैंने कहा ना, हरि आदि जो है भोजन का अंग नहीं है, भोजन में स्वाद बढ़ाते हैं, भोजन में स्वाद बढ़ाते हैं। जहाँ जहाँ भी वर्णन आया शास्त्रों में भोजन के संबंध में, दाल रोटी का वर्णन आया है। कहीं सब्जियों का वर्णन नहीं आया कि चक्रवर्ती के यहाँ कितनी सब्जी बनती थी और चक्रवर्ती कितना सब्जी खाता था। महाराजों के भोजन के संबंध की चर्चा आई तो 32 ग्रासों की चर्चा आई, सब्जी कितनी लेंगे ये चर्चा नहीं आई। तो ये सब्जियां वगैरह भोजन को स्वाद बढ़ाने वाली है, भोजन में वृद्धि कराने वाली है। वैसे तुम 2 रोटी खाओगे, अच्छी सब्जी बन जाए तो एक ज़्यादा खा लोगे, तो ये स्वाद बढ़ाने वाली है। हाँ, इनमें औषधि गुण होता है। औषधि गुण होना अलग चीज़ है और भोजन होना अलग चीज़ है। स्वाद बढ़ाने में कारण होना अलग चीज़ है और भोजन होना अलग चीज़ है। सब्जियाँ, चटनियाँ, ये जितनी चीज़ें रस आदि हैं, ये भोजन में स्वाद बढ़ाते हैं और औषधि का भी काम करते हैं। लेकिन दाल रोटी जो भोजन सामान है, ये स्वाद बढ़ाए कोई नियम नहीं, औषधि का काम करे कोई नियम नहीं, ये क्षुधा तृप्ति के लिए कारण बनता है। ऐसा विश्लेषण करना चाहिए। निर्मला जी जैन बड़ौत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि स्त्रियों और त्रियंशियों को क्या छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है? नहीं, कदापि नहीं। छायक सम्यक दर्शन नियम से स्त्री नपुंसक वेदियों को कभी होता नहीं, हो नहीं सकता। हाँ, कालांतर में जब उनका वेद बदल जाएगा तो फिर हो सकता है। अनामिका जैन औरंगाबाद, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रही हैं कि जब हम माला फेरते हैं तो माला फेरते समय उन मणियों को बाहर निकालें या अंदर लें, और किस उंगली से करें? अंदर लें, ऐसा आना चाहिए। जैसे अपने हैं उंगली, अच्छा सीधा ले लिया ना, तो उसको यूं करते जाओ, अपनी तरफ लेते जाओ, फेर करके। महाराज जी उंगली से करें कि तर्जनी से करें उसको अंदर? वैसे कायदा से अनामिका से होना चाहिए, ये अनामिका कहलाती है। शुद्ध चीज़ अनामिका मानी जाती है। कुछ विशिष्ट कार्यों में मध्यका के लिया जाता है। तर्जनी को माला फेरने का अलग है। जब उच्चाटन, मारन, विद्वेषण, किसी के विनाश के लिए, दुश्मनी के लिए उच्चाटन मारन क्रियाएं की जाती, तब तर्जनी से फेरा जाता है। जब कोई विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, जो विशेष अनुष्ठान होते हैं, उनके लिए मध्यमा से कहते हैं, सामान्य रूप से अनामिका। इसी अनामिका से आप लोग तिलक भी करते हैं, सबसे बड़ा तिलक इसी से माना जाता है, तो ये कहलाती है अनामिका। सबसे बड़ी ये वाली मध्यमा अनामिका। और मध्यमा से फेरते हो तो कोई बात नहीं, तर्जनी से। बाकी ये सब चर्चाएं मूल आगम में तो है नहीं। मूल आगम में तो माला फेरने का कोई उल्लेख है ही नहीं, कोई भी उल्लेख नहीं। जाप का उल्लेख है, माला का उल्लेख नहीं। जितने शास्त्र भट्टारकों के, यूँ कहना चाहिए 12वीं शताब्दी के पहले जाप का तो उल्लेख है, लेकिन मालाओं के कोई पहले उल्लेख नहीं थे, कुछित कदाचित हैं। 9वीं शताब्दी के पहले जो पुराण लिखे रहे उसमें जाप ही जाप लिखे। माला किसकी होना चाहिए, माला क्या होना चाहिए, रावण के संबंध में, माला के संबंध में प्रयोग आता है, लेकिन वहाँ भी कोई धातु, कोई माला का कोई उल्लेख नहीं किया, कोई उल्लेख नहीं दिया गया।
गिनती के लिए महत्व इतना भी जरूर आया है कि उंगलियों पर गिनती करने के लिए हम लोगों को मना करते हैं कि उंगलियों पर गिनती करोगे, मान लीजिए अपन आँख बंद किए हैं, अब उंगली चलाएंगे, यहाँ से यहाँ चलाएंगे और यहाँ कोई छोटा सा जीव बैठा है तो आपने यूँ किया, यूँ करते आपने यहाँ उंगली कर लिया, तो अब यहाँ कोई छोटा जीव बैठा था वो नहीं उड़ पाया तो आपके अंगूठे से मर सकता है। इसलिए उंगलियों के गिनने तक के लिए मूलाचार में हम लोगों के लिए मना किया है। या तो उनकी तरफ देख के करो, फिर पीछे लगाओ ठीक बात। फिर आगे बढ़ो, नहीं तो फिर सीधे बिना उसके करना चाहिए। तो ये मालाओं का कोई महत्व अपने जैनागम में तो नहीं है, लेकिन भौतिक और सांसारिक महत्व इनका जरूर, जब से भौतिकता की तरफ गए। एक बार पुनः बता दीजिए उंगली का प्रयोग आप। माला, पहली बात तो मालाओं का हमारे यहाँ कोई उल्लेख नहीं, पहले तो निर्णय करना। श्रावकों के लिए, श्रावकों के लिए भी कोई उल्लेख शास्त्र में, श्रावक का आचार में जाप का उल्लेख दिया, माला का उपयोग नहीं है। जाप में और माला में अंतर है। जाप हम किसी भी ढंग से कर सकते हैं। अब रही बात जाप देने की परंपरा, तो आपको 9 इस पे, एक उंगली पर गिनना है, एक पे 12 गिनना है। जैसे गिनना चाहो वैसे गिनो, यहाँ से सीधा सीधा करके गिन लो। अब वर्तमान में एक परंपरा चलती है शुभ रूप में, मध्यमा उंगली से, मध्यमा से ऊपर जाइए, फिर अनाम का तर्जनी पे आइए, यूं 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 यूं, ये नो, तो ये बनाते ओम बन जाता है। ओम नहीं बना बल्कि ई बना, ई भी पूरा नहीं बनता। तो अब ये है कोई सैद्धांतिक नहीं है, इसमें से हम इसका ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। तांत्रिक लोगों ने माला पर जोर दिया, मांत्रिक वालों ने नहीं दिया। मंत्र की परंपरा वालों में माला का उल्लेख नहीं, जाप का उल्लेख है। जब से तांत्रिक विद्या के ऊपर प्रभाव पड़ा, भट्टारक लोगों ने आए, तो तांत्रिक विद्या वाला जाप के कम जोर देता है, माला पे ज़्यादा जोर देता है। तांत्रिक विद्या वाला माला पे जोर देगा, आसन पे जोर देगा, डाब की आसन है, लकड़ी की आसन है, घास की आसन है, काली आसन है, लाल आसन है, पीली आसन है, इस पर जोर देगा, किस आसन से आप बैठे हो। तो ये सब तांत्रिक लोगों की परंपराओं में आया। और तंत्र पर जैन दर्शन में भी तांत्रिक विद्या का बहुत बड़ा प्रयोग हुआ। जैन दर्शन में तंत्रों का बहुत बड़ा प्रयोग किया। जैसे उल्टे सांतियाँ मिलते हैं कहीं कहीं, ये सब कुछ नहीं है, कोई शिल्पी की कमी नहीं है, ये तंत्र विद्या के अंतर्गत होता है। एक मूर्ति में कई चिन्ह बना दिए, तांत्रिक लोगों में होता है। तो ये कुछ तंत्र विद्याएं पहले भट्टारकों के समय चलती थी, उस कारण से शिल्प में भी अंतर आ गया, ऐसा मानो। प्रीति शैलेश जैन देवास, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि 169 पुरुषों में जीवनधर स्वामी को तीर्थंकर दिव्य दर्शन में कामदेव कहा है, और वहीं पर जिन जैन भारती में उनका नाम नहीं है बल्कि उनकी जगह कोटि भट्ट श्रीपाल जी को रखा है। तो महाराज जी, ये दोनों कामदेव थे या नहीं थे? देखो, जीवनधर को तो कामदेव के रूप में स्वीकार किया है। श्रीपाल के संबंध में बहुत मतभेद है, क्योंकि वो कामदेव थे नहीं। जब बाद में जब कोढ़ दूर हुआ तो उनके कामदेव जैसी काया यानी सुंदर थे। ये कामदेव उपाधि है जो पूर्व भाव में कर्म से लेकर के आता है कि ये कामदेव होंगे, वो जन्म से ही होते हैं। श्रीपाल जन्म से तो कामदेव नहीं थे, लेकिन कामदेव जैसा कह करके लेखकों ने उनके ऊपर कामदेव की उपमा दे दी, क्योंकि कामदेव और रति ये दो चीज़ें होती हैं। मैना सुंदरी को रति का रूप नहीं दिया गया। श्रीपाल चरित्र में श्रीपाल के लिए कामदेव जैसी उपमाएं दी गईं, लेकिन पूरे चरित्र में कहीं भी मैना सुंदरी को रति की संज्ञा नहीं दी गई। कामदेव की पत्नी जो पटरानी होती वो रति होती, उसका नाम होता है, पर पूरे शरण्य पुराण में मैना सुंदरी को कभी रति नहीं कहा गया। और जब जो कामदेव जीवनधर जो हैं, बाहुबली जो हैं, इनकी कामदेव संज्ञा है और इनकी पत्नी की पटरानी का नाम रति है। इसलिए अब कहीं कोई विवक्षा के अनुसार पुराणों में उपमाओं के रूप में किसी ने मान लिया हो तो ये मतभेद मानना चाहिए। बाकी प्राचीन परंपरा में कामदेवों की संख्या त्रिलोक परिणति, त्रिलोक सार ग्रंथों को प्रमाणिक मान करके ही करना चाहिए। नवीन ऋतु जैन, विश्व परिवार कटनी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, निगोदिया जीव निगोद के अलावा सब जगह पाए जाते हैं, फिर इन्हें निगोदिया क्यों कहा जाता है?
और महाराज जी ये एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं, तो ये प्रक्रिया इनकी कब तक कितने काल तक चलेगी, और निगोद स्थान कहाँ पर है? निगोद कोई स्थान के कारण ये निगोदिया नहीं है, निगोद इनकी संज्ञा है। निगोद यानी कोई निश्चित स्थान निगोद नहीं माना जाता है। जैसे वनस्पति की संज्ञा वनस्पति है, पृथ्वी की संज्ञा पृथ्वी है, ऐसे इनको निगोद कहते हैं, निगोद नाम इनका है। अब निगोद का जो स्थान है एक कलंकला नाम की पृथ्वी है, वहाँ पर कहते हैं कि एक नित्य निगोद नाम की स्थितियाँ हैं, लेकिन निगोद तो सारी दुनिया में भरे पड़े। और एक श्वास में 8-10 बार कब तक करेंगे? कोई जीव ऐसे हैं जो अनादिकाल से कर रहे हैं और अनंत काल तक करेंगे। ऐसे जीव पड़े हैं नित्य निगोद के अंदर जो ना निगोद से आज तक निकले हैं और ना कभी निकलेंगे। यानी नित्य निगोद कभी खाली होने वाला नहीं है, वहाँ सदा जीव रहेंगे। तो अनादि अनंत काल तक भी एक श्वास में 8-10 बार करने की परंपरा बन सकती है। और ऐसा एक भी जीव नहीं है जिसने अनंत अनंत भवों तक, अनंत अनंत वर्षों तक निगोद में एक श्वास में 8-10 बार न मरण किया हो। अपन सब ने, महाराज जी जो भगवान बने उन सब ने, किस सब पहले वहाँ किस निगोद से निकल करके जीव ये पंच प्रावर्तन करता है? तो निगोद में आ जाता है, फिर चला जाता है, फिर बाद में इतर निगोद में जाएगा। नित्य निगोद में तो नित्य निगोद से निकल सकता है, जा नहीं सकता, लेकिन नित्य निगोद और इतर निगोद के कोई भी व्याख्या में फर्क नहीं है, सुख दुख में कोई अंतर नहीं। शास्त्रों में ऐसा कहीं वर्णन नहीं आया कि नित्य निगोद के दुख अलग हैं और इतर निगोद के कम हैं। दोनों निगोद हैं। नित्य इसलिए कि अनादिकाल से वहीं रह रहा था, इतर इसलिए कि अनादिकाल से नहीं रह करके बाद में आकर के रहा, ऐसा माना। नहीं महाराज जी, इतर निगोद और जो नित्य निगोद है, तो जब जीव वहाँ से निकलता है तो नित्य निगोद का जीव भी संसार में आकर आ सकता है और इतर निगोद का भी आ सकता है क्या? दोनों आ सकते, दोनों। नित्य निगोद का निकल करके भी आ सकता है सीधा जीव, और इतर निगोद से भी आ सकता है, दोनों में कोई बाधा नहीं। पारुल जैन साह गुजरात, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी पारिवारिक जिज्ञासा है कि इनके जो ससुर जी हैं वो शनिवार को ही बीमार होते हैं और शनिवार को ही उनका स्वास्थ्य खराब होता है, कुछ भी विपत्ति आती है, तो क्या शनिवार को, तो क्या ऐसा हो सकता है कि शनिवार के दिन विपत्ति आती है और कुछ विशेष कारण हो इसका? कुछ तो कहे कि आपका मन में एक भ्रम हो जाता है। एक दूसरी बात है, ग्रह के अनुसार, तुम्हारे नक्षत्रों के अनुसार यदि विशेष सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो हो सकता है कोई ग्रह तुम्हारा ऐसा बैठा हो कि उस दिन तुम्हारा ग्रह कमज़ोर पड़ जाता हो, दूसरा ग्रह आ भी हो सकता हो। ज्योतिष के अनुसार तो ये गणना निकाली जा सकती है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, शनिवार के दिन आप बहुत ज़्यादा धर्म करें, कोई विपत्ति आए, ऐसा करो शनिवार के दिन कहीं बाहर जा ही मत करो। शनिवार के दिन या तो मंदिर में जाके रहो या गुरुजी के पास रहो या मौन ले लो, देखो क्या होता है। मौन होकर के किसी से मैं बोलूँगा नहीं, किसी की सुनूंगा नहीं, किसी को देखूंगा नहीं, दुकान पे जाऊंगा नहीं, गाड़ी में बैठूंगा नहीं, वहाँ धर्म ध्यान करूंगा। अब फिर तुम्हारी किस्मत में हो गए तो मंदिर की छत गिर जाए तो वो बात अलग है, अब वो बात अलग है। लेकिन प्रयास करो तुम्हारे विपत्ति के, तो जहाँ जहाँ विपत्ति की स्थिति आती है उसको टालने का प्रयास करो। कुछ दिन ऐसे टाल दोगे तो शायद कुछ ऐसा बन जाता है। मैंने कहा ना, तांत्रिक विद्या में ये सब आता है। उस समय को टाल दो और टलते ही कहो वो पुण्य का ऐसा परिवर्तन हो जाए कि पाप को सुख में बदल जाए और सबसे अच्छा दिन तुम्हारा शनिवार का हो जाए। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधाकर जी महाराज के पावन चरणों में जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकाओं की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से तपोदय क्षेत्र पर बहुत सारी योजनाएं जो चल रही है और आज श्रेष्ठकूट जिनालय के लिए एक मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है गुप्तदान उज्जैन से। बंधुओं, श्रेष्ठकूट जिनालय का काम बहुत तेजी से चल रहा है और बहुत जल्दी ही आप एक भव्य 108 फीट ऊंचा
सहस्कुट जिनालय यहाँ जिसके आप दर्शन करने वाले हैं और परम पूज्य श्री का आशीर्वाद रहेगा तो बहुत जल्दी ही आप सभी लोग उस सहस्कुट जिनालय के दर्शन कर पाएंगे। और बहुत सीमित मात्रा में, मेरे हिसाब से 50 से भी कम मूर्तियाँ अब बाकी बची हुई है। जिन लोगों की भावनाएं हो अपनी अपनी भावनाएं शीघ्रता से प्रेषित करें। एक भक्ति कलश आज यहाँ विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती प्रतिभा, सुदेश जी, कल्पना, संजय जी, ज्योति जी, नवीन जी, स्वाति, शैलेंद्र, नेहा, नितिन जैन, महावीर ज्वेलर्स परिवार मंडला, महावीर मार्बल परिवार सागर, आपके भी दान और पुण्य की अनुमोदना। और बंधुओं, कल परम पूज्य श्री ने भक्ति कलश का जो महत्व है और ये कितना मंगलकारी है महाराज श्री ने बताया था, और फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस भक्ति कलश के माध्यम से आप एक दिन के श्रावक श्रेष्ठी बनेंगे। परम पूज्य श्री के मुखारबिंद से आपके परिवार के नाम की शांति धारा की जाएगी। उसके बाद प्रवचन पांडाल में पहुंचकर आप उस दिन प्रवचन से पूर्व दीप प्रज्वलन करेंगे। उसके बाद परम पूज्य श्री का पाद प्रक्षालन करेंगे। परम पूज्य श्री के पावन कर कमलों में माँ जिनवाणी भेंट करेंगे। और उस दिन जितने भी साधर्मी बंधु यहाँ भोजनशाला में भोजन करेंगे, दोनों समय के भोजन के पुण्यार्जक आप रहेंगे। और उसके बाद चातुर्मास स्थापना के बाद आप ये शुद्ध चांदी का कलश यहाँ से, जो मंगल कलश है, यहाँ से प्राप्त करेंगे और अपने परिवार में या अपने संस्थान में जहाँ भी आप इसकी स्थापना करना चाहें कर पाएंगे। तो ऐसा एक भक्ति कलश अपने अपने परिवार के नाम से मात्र 1,11,000 रुपये की राशि है। जो लोग बड़े कलश नहीं ले पाए उनके लिए ये योजना परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से मिली है। तो ये योजना जरूर अपने परिवार में एक कलश की स्थापना करें। और चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी के लिए 51,000 रुपये की राशि से असीमकालीन भक्तामर विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्रीमती कुसुम जैन, धर्मपत्नी से सुरेश जैन बाबरिया, पुत्रवधु अक्षय अमिता, पुत्री दामाद आकांक्षा दानमल जैन, कसार वाले महावीर नगर योजना कोटा, पौत्र अतिक्ष के जन्मदिवस के अवसर पर इनने 17 दिसंबर को ये भक्तामर विधान करने के लिए अपनी डेट दी है। और दूसरा नाम है निर्मला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जी जैन, लोकेश जैन, अकलेरा वाले जिला झालावाड़ राजस्थान। दोनों परिवारों ने चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर 51,000 रुपये की राशि से असीमकालीन भक्तामर विधान के लिए अपनी स्वीकृति दी है। आप सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना और आपके दान के लिए एक बार जोरदार तालियां। महाराज श्री पहली जिज्ञासा है अमित जैन तलवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। आपने आज वृक्ष लगाने का बताया, आप 12 राशि के हिसाब से वृक्ष के नाम भी बता दीजिए जिससे हम अपने राशि के हिसाब से वृक्ष लगा सकें। अब इसके लिए तो आप हम बताएं और सारा ज्योतिष पंचांग भी मैं ही खोलूं। इसके संबंध में आप कहीं से भी जानकारी कर लें, नेट पर भी आपको मिल सकता है और फिर एक आध दिन में भी पूरा विधिवत उसको देख करके बता सकते हैं। अगली जिज्ञासा है अशोक विहार दिल्ली से। मेरे आराध्य गुरुवर को त्रय बार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, आपने कहा था कि यदि कोई तंत्र मंत्र कुछ करता है तो उस चीज को नमोकार मंत्र पढ़कर पैर से ठोकर मार दो। यदि घर में रहकर घर का ही कोई सदस्य करता है तो ऐसे में क्या करना चाहिए, और मेरे कौन से पाप कर्म का उदय है जो घर का ही सदस्य ऐसा करता है, इसका उपाय क्या है? में कर रहा है तो पूर्व जन्म का बैरी है, वो घर वाला कैसे हुआ? यानी कभी कभी कोई व्यक्ति अपना बदला लेने के लिए घर से भी कर सकता है। रास्ता तो सबके लिए एक ही है कि उसकी उपेक्षा करना ही सबसे बड़ी चीज़ है और अपने धर्म के ऊपर विश्वास करके, क्योंकि तंत्र विद्या का जितना हम रिस्पेक्ट करेंगे, जितना हम भय खाएंगे, प्रभावकारी होती है। तंत्र विद्या का हम जितनी उपेक्षा करेंगे और निडर रहेंगे, तंत्र विद्या निष्प्रभावी होती है। कोरोना से ठीक होने के लिए आभार स्वरूप चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी के लिए एक भक्तामर विधान 51,000 रुपये की राशि से करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमान केवल चंद जी, राजेश जी, निर्मल जी, प्रखर जी जैन, ललितपुर, आपके भी पुण्य की और दान की अनुमोदना। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री कोटि नमोस्तु। मेरे गुरुदेव, पुण्य क्या है, पुण्य कैसे प्राप्त करते हैं, पुण्य प्राप्त करने के स्तोत्र और साधन कौन से हैं, एक पुण्यहीन पुण्य प्राप्त करने के लिए क्या करें? सारी जिंदगी भर भी हम प्रवचन दिए हैं हमने जितने, और सारी जिंदगी भर देंगे तब तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे पाएंगे।
क्योंकि जितने भी हमने प्रवचन दिए सब पुण्य के लिए होते हैं। जैन दर्शन में जितनी क्रियाएं हैं वे सब पुण्य की क्रियाएं हैं। अब कौन सी क्वालिटी का पुण्य आपका कम है, उसी क्वालिटी का पुण्य करो। यदि आप शरीर से बीमार हैं तो औषधि दान करो, आपके अंदर अन्न से बीमार हैं, गरीबी है तो अन्नदान करो, आप यदि धन से गरीब हैं तो गरीबों को धन दान करो, आप मंदिर आदि में जो कुछ प्रकार के, क्योंकि कोई जैसे एक रोग की एक दवाई नहीं होती, ऐसे ही एक किसी पुण्य ऐसा नहीं है जो पर्टिकुलर करे और सबके लिए हो जाए। पुण्य की भी क्वालिटियाँ होती हैं, अलग अलग होती हैं, अलग अलग उनके फल होते हैं, अलग अलग विचार करना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से ऑनलाइन। नमोस्तु गुरुदेव, मैं वैभव काला सूरत से पूरे संघ को त्रैबा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जब तीर्थंकर भगवान का निर्वाण होता है तो क्या उस समय भी नरकों में कुछ देर के लिए शांति होती है क्या? कृपया जिज्ञासा का समाधान निर्वाण करें। के समय का कोई उल्लेख नहीं आया, मात्र जन्म के समय प्रथमानुग के ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब तीर्थंकरों का जन्म होता है तो क्षण मात्र को नरकों में शांति मार्काट बंद हो जाती है। ऐसा वो भी कोई सिद्धांत वचन नहीं मिला, प्रथमानुग के ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिला। निर्माण के समय शांति होती है, ऐसा कोई आगम का वचन मेरी दृष्टि में नहीं आया। अगली जिज्ञासा पुनः है ऑडियो के माध्यम से। महाराज श्री के चरणों में त्रिकालवार नमोस्तु। महाराज श्री में संतोष जैन भोपाल से। महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि ये कायरता क्या है? लोग कहते हैं कि अहिंसा ही कायरता है, ये कहाँ तक सत्य है? कृपया समाधान करें। अपने कर्तव्य से मुख मोड़ लेना ही कायरता है। जिस भूमिका में, जिस पद पर रह करके जो तुम्हारा दायित्व है उससे विमुख होना ही कायरता है। कोई भी हो, आप गृहस्थ हो, एक ऑफिसर है, एक राष्ट्रपति है, एक कलेक्टर है, एक नौकर है, जो भी जहाँ है, जिसका जो कद है, पद है, उसकी कर्तव्य से मुख मोड़ना। नौकर अपने कर्तव्य से मुख मोड़ता है, कायरता है। मालिक नौकर के प्रति जो कर्तव्य है उससे मुख मोड़ता है तो वो भी कायर है। एक ऑफिसर अपने कर्तव्य से मुख मोड़ता है तो कायरता है। एक पिता बेटे के प्रति अपना कर्तव्य मुख मोड़ता है, कायरता है। एक बेटा अपने पिता के प्रति कर्तव्य नहीं करता तो कायरता है। अपने जो कर्तव्य से विमुख होना सबसे बड़ी कायरता है। कायरता की तो यही परिभाषा है। हिंसा और अहिंसा को ना तो किसी नीतिकार ने, ना किसी शास्त्रकार ने कायरता का कोई ना तो विरोधी माना है, ना समर्थक माना है। हिंसा कोई कायरता का, बहादुरी का प्रतीक नहीं है। अहिंसा कोई कायरता का प्रतीक नहीं। ये ऐसा कोई किसी भी नीतिकार ने लिखा कि हिंसा बहादुरी है, अहिंसा कायरता है, ऐसा कहीं नहीं। बस सब जगह यही लिखा, सभी नीतिकारों ने लिखा अपने कर्तव्य का पालन करना बहादुरी है और कर्तव्य से मुख मोड़ना कायरता है। अगली जिज्ञासा आशीष जैन आवा की ओर से। नमोस्तु गुरुवर। गुरुदेव, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के एक पूरे परिवार को कोरोना हो गया तो उन्होंने बताया कि हम लोग सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र के शांतिनाथ भगवान का व आपका स्मरण किया और भावना की कि भगवान गुरुदेव हमारी रक्षा करे, जिसका परिणाम यह हुआ कि हमारा पूरा परिवार बिना किसी खर्च के, बिना अस्पताल में भर्ती हुए ठीक हो गए। एवं गुरुदेव शांतिनाथ भगवान वह आपकी भी कृपा का प्रतिफल है। आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, आप जैसा कहते हैं कि तीर्थ रक्षक बनने से तीर्थ आपकी रक्षा करेगा, तो मैं आवा सुदर्शनोदय तीर्थ का तीर्थ रक्षक बना और उसका फल आज मैंने प्राप्त किया। वस्तुतः फल तो होते हैं। जैसे आपने तीर्थ रक्षा करने की भाव किया कि मेरा तीर्थ क्या, तीर्थ ने तुम्हारा, आपने कह करके किया, तीर्थ ने बिना कहे कर दिया। कहीं ना कहीं कोई पुण्य प्रकृति तो आती है। कोरोना जैसी महाबीमारी आई और पॉजिटिव आए, उसके बाद वो ठीक हो जाना एक अपने आप में कोई ना कोई पाप का उदय आया, पीछे से पुण्य का उदय आया, उस पाप को उसने धकेल दिया। उदीर्णा, जो पुण्य की उदीर्णा हो गई, पाप को उपशमित कर दिया। हो रहा है, लेकिन फिर भी सभी लोग सावधान रहें, बहुत सावधान रहें, बहुत सावधान रहें।
बहुत अनहोनी अप्रत्याशित घटनाएं घट रही हैं। अभी ललितपुर के अंदर एक भी कोई बड़ा उनको गौरव था। शीलचंद जी नरवाल हमेशा कहते महाराज हमारे यहाँ कोई भी एक भी नहीं है। 3 महीने तक वहाँ एक भी मरीज नहीं था और अब इसके रात बढ़ रहे, कल एक दिन के अंदर 48, 50 आ गए। और सबसे बड़ी विशेषता है अब जैनियों के नंबर ज़्यादा आ रहा है। शुरू में जैनियों के नहीं आए, जैनियों का नंबर ज़्यादा आ रहा है। जैनियों के कारण उसका एक है कि जैनी व्यापारी वर्ग है। पहले जैनियों के नहीं आए क्योंकि व्यापार बंद था और अब सबसे ज़्यादा व्यापार जैनी का है। और जैनी जैसे व्यापार की फील्ड पे गया और लेन देन चालू हुआ तो जैनियों को अब बहुत सावधान होना, क्योंकि प्राय जैनी 90% व्यापारी है और व्यापारी है तो व्यापार के अंदर कोई भी दुकान पे आ सकता है, कोई भी लेन देन कर सकता है। तो बहुत, और इतने कपड़े को लेना देना सैनिटाइज नहीं किया जा सकता। फिर भी सावधानी बरतो, बहुत सावधानी बरतो। बहुत घटनाएं घट रही हैं, जितना अपन सावधान बरत सकें उतना। अभी कम से कम आपको 2 महीने का कष्ट और भारी उठाना पड़ेगा। सितंबर तक लगभग आपको बहुत सावधान रहना। जुलाई चल रहा, अभी जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 2 महीने आपको, अब तुम कितने भी कहो महाराज कितना करें क्या करें, कुछ भी करो। मैंने एक फार्मूला दिया है सारी दुनिया को। 2020 में सबसे बड़ी कमाई क्या है? अपने जीवन की सुरक्षा करना ही सबसे बड़ी कमाई है। जय हो। कुछ नहीं करना, जीवन की सुरक्षा। 2020 जिसने जीवन की सुरक्षा कर ली, पूरे जिंदगी भर की कमाई एक तरफ रखो और जिंदगी की सुरक्षा एक तरफ रखो, फिर कमा लेंगे। 0 से शुरू हुए थे फिर बढ़ा लेंगे, 0 से शुरू हुए थे फिर बढ़ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन जिंदगी चली गई तो फिर कहाँ से बढ़ाओगे? जिंदगी सुरक्षित है तो 1 रुपये से भी हम 100 से 1000 कर सकते हैं। जिंदगी 1 नंबर के समान है और कमाई 0 के समान है। कमाई का स्थान है 0, जिंदगी का स्थान है 1। अब कमाई और जिंदगी दोनों मिलाना है। 1 यदि अपनी जिंदगी सुरक्षित रही तो फिर 0 रखते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और 1 निकल गया फिर 0 बढ़ेंगे भी तो कोई बन। सबसे बड़ी जैसे बने बाहर घूमने वाले, बाहर जाने वाले लोग, सब व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस ना रहें। ये ना रहें कि मुझे नहीं है, ये ना रहें कि मेरे गांव में नहीं है, ये ना रहें कि मुझे तो कोई नहीं हुआ। कुछ नहीं हो सकता। आपको हर समय 24 घंटे जागरूक रहना है, कभी भी किसी भी समय। और ये 2 महीने तो कम से कम आपकी कठिन परीक्षा के हैं। अभी कोई घटने का नाम नहीं लेना है, अभी पिक पे पहुंचने वाला है। अभी और दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। अभी संख्या बढ़ेगी भारत में, बहुत तेजी से बढ़ेगी। 2 महीने के बाद फिर सगुन की संभावना हो सकती है। निर्णायक घोषणा तो नहीं करूंगा, फिर भी ये 2 महीने तो अभी खूब सब लोग, मेरे ऊपर भी खूब दबाव आ रहा है, लोगों का खूब जम के दबाव आ रहा है। महाराज जी, मन ये करता है कि जैसे चोर जब परेशान हो जाता है तो दीवारें तोड़कर डाका डाल, ताले तोड़ कर घुस जाता है, ऐसे ही भक्त लोग महाराज जी अब ये इतना घुसाने लगा कि आपके बंदेज की सारी सीमाएं तोड़ करके और आपके कमरे में घुसकर आपके चरण छू के आ जाओ। हाँ, एक ने एक कहा महाराज जी अब तो बिल्कुल ऐसा लगता है आप मना करो तो आपके चरणों को पाने के लिए मैं डाका भी डाल दूंगा। मैंने कि भैया डाका मत डाल, क्योंकि यहाँ कुछ मिलेगा नहीं तुझे और तू कुछ और ऐसी चीज छोड़ जाएगा जो मुझे परेशानी पड़ जाएगी। ले जाए वो तो ठीक है, लेकिन छोड़ जाए तो, ले जाने में आपत्ति नहीं है, लेकिन डर है कि यहाँ तू आया तो ले तो जाएगा या नहीं पता नहीं, लेकिन छोड़ करके जरूर चला जाएगा। सब सावधान रहो। आपातकाल है, शास्त्रों में आपातकाल के समय के हमारे लिए बहुत पाबंदी की है।
आपको भी पाबंदी रखना है। बाज़ारों में बहुत सावधानी से घूमो, बाजार की वस्तुएं सब्जी आदि बहुत सावधानी से खरीदो। मैंने कहा ना कि इस बार कुछ नहीं, खाने का शौक, पहनने का शौक, घूमने का शौक, सारे शौक निकाल दो। माँ जैसे बने, जैसे जिंदगी जियो, जितने कम वस्तुओं से जी सको, जितने कम सब्जियों से जी सको, जितने कम बाहर की वस्तुओं का प्रयोग कर सको उतना कम करो, जैसे बने तैसे करो। जीना है, बस इतना प्रयास करना है, ऐसा करके। अगली जिज्ञासा भी इसी से संबंधित है। श्रीमती डोली जैन, सुनील जैन, टीकमगढ़ वाले। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मैं कोरोना पॉजिटिव आई हूँ। मेरी जिज्ञासा है कि क्या मैं अभी हॉस्पिटल में मोबाइल से शांति धारा और सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ सकती हूँ? पढ़ सकते हो, देख सकते हो, जाप भी दे शांति सकते धारा हो। देख सकते हैं, पढ़ने का तो सवाल ही नहीं। शांति धारा तो देखने का, और सहस्त्र और जाप भी दे सकती हूँ क्या? हाँ, दे सकते। अगली जिज्ञासा है गीतिका जैन बिजोलियाँ। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि राजा श्रीपाल को कोटि भट्ट श्रीपाल क्यों कहा जाता है तथा ये किन तीर्थंकर के काल में हुए थे? इनका समय क्या था? कोटि भट्ट राजा श्रीपाल का समय थोड़ा सा बहुत विवादास्पद चल रहा है, एक निर्णय की स्थिति में नहीं आ रहा है। लेकिन कोटि भट्ट का अर्थ होता है 1 करोड़ योद्धाओं को पराजित करने वाले को कोटि भट्ट कहते हैं। यानी इतनी ताकत थी, तभी तो समुद्र को भुजाओं से पार कर गए। समुद्र को भुजाओं से कौन पार कर पाता है? कोटि भट्ट। तो उनकी ताकत का एक अंदाजा है कि कोटि भट्ट राजा श्रीपाल है। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। पूज्य श्री, आपने बिजोलिया में एक प्रवचन में कहा कि घर से मंदिर दूर है, बीच में वासना का जंगल है, इसे पार करो और स्वयं को जैन बना लो। मेरी जिज्ञासा है कि जो घर में हैं, जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, वे भी जैन हैं, तो जैन मंदिर पहुंचने पर जैन बनेंगे कि मात्र कुल में जन्म लेने से ही उनकी जैनत्व संज्ञा बनी रहेगी? कृपया समाधान कीजिए। और जो बीच में वासना का जंगल है वह क्या है? आपसे समाधान की अपेक्षा है। नमोस्तु गुरु। हमारे शास्त्रों में एक सूत्र दिया पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा। आज ही दोपहर के स्वाध्याय में आया था। कोई भी वस्तु है, कोई भी जाति है, एक नाम होता है। नाम किसे कहते हैं? अतत गुण। उसमें एक भी गुण नहीं है, वह नाम का जैनी है। और नाम का जो जैनी है वह ना तो कोई फल का अधिकारी है और ना उसका भविष्य उज्ज्वल है। नाम है जाम तो अपन जैन, एक पेंसिल का नाम भी अपन जैन रख सकते हैं, एक घड़ी का नाम भी जैन रख सकते हैं, एक किताब का नाम भी जैन रख सकते हैं। इस माइक को भी लिख सकते हैं जैन माइक। जैन किसी का भी हो सकता है। एक गाय बैल को भी अपन जैन कह सकते हैं। तो ये नाम के जैन कहलाते हैं। वास्तविक जो जैनी की चर्चा की है पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर, गुण जैन, गुणार्य, एक क्षेत्र आर्य, एक जाति आर्य और एक गुणार्य। तो गुणों के जो आर्य होते हैं वही कल्याणकारी होते हैं। और गुणों के आचार्य के 2 अर्थ हैं जैनी का, एक जैनी का कुलाचार और एक जैनी का धर्माचार। जो कुलाचार की चर्चाएं हमारे शास्त्रों में हैं कि जैनी का कुल का आचार कैसा हो, जैसे इसका फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा आज विश्व में जैन भोजन, जैन भोजन एक कितना बढ़िया टारगेट बना, ये कहलाता कुलाचार। सारा विश्व को मालूम चल गया कि जैनी, आज तक दुनिया में किसी जाति का नाम से भोजन नहीं है, किसी भी जाति के नाम, ट्रेन में, प्लेन में, सब जगह जैन भोजन।
अब सारी दुनिया को मालूम है जैन भोजन का अर्थ क्या होता है। इसी प्रकार मूलाचार के अंदर, श्रावकाचार के अंदर, महापुराण के अंदर स्फटिका कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो जैनी के नाम से जानी जाती है, उसका धर्म का कोई संबंध नहीं है। इतनी क्रियाएं होना ही चाहिए कुलाचार के रूप में, जैसे मध्य मधु मास त्याग, अष्ट मूल गुण का त्याग, ये जैनी का कुलाचार है, धर्माचार नहीं है। रात्रि भोजन त्याग कुलाचार है, अभक्ष के सेवन का त्याग कुलाचार है। तो कुल के जो आचार की मर्यादा हैं वो कुलाचार के रूप में होती हैं। वो जो है जाति आर्य है, धर्मार्य नहीं। और जो इनसे रहे थे वो नाम का आचार है, उसके लिए कोई मतलब नहीं। नाम के जैनी दुर्गति में पाए गए, कुल से न जैनी नरकों में पाए गए। अरे मारीच जैसा इतना बड़ा कुलीन जैन कुल में जन्म लेने वाला, इतना बड़े कुल में जैनी था, इतना बड़ा कुल किसको मिलता है? मारीच जैन कुल में जन्मा, तीर्थंकर के कुल में गया, सबसे श्रेष्ठ कुल तीर्थंकर का माना जाता है। उस तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने के बाद इतनी दुर्गतियों में गया, इतनी दुर्गतियों में गया, 8 करोड़ बार गधा बना, गधा 60,000 बार कौआ बना। ऐसी ऐसी निकृष्ट पर्यायें पाई उन्होंने। कब? जैन कुल में जन्म लेने के बाद, क्योंकि वो नाम से जैनी था। मारीच सब तरफ से जैन था ही नहीं, नाम का जैनी था कि तीर्थंकर के कुल में गया। तो जो नाम के जैनी होते हैं उनका भविष्य का कोई भी पत्यारा नहीं। जाति जैन जो कुलाचार्य को रहते, जाति आर्य का अर्थ है ये नहीं लेना कि जाति में जन्म ले लिया इसलिए वो तो नाम का जैन है। जाति का अर्थ होता है धर्माचार का पालन तो नहीं कर पाता, मिथ्या दृष्टि है, लेकिन कुलाचार का पूरा पालन करता है। जो जैन कुल का आचरण होता है, जैन कुल का, उसके भोजन की थाली में वही आएगा जो जैन के यहाँ होता है। मांसाहार अवक्ष उसकी थाली में नहीं आएगा। उसका पानी का गिलास जैन का होगा, उसका धंधा पानी जैन के अनुसार होगा। ऐसा नहीं कि मांसाहार का धंधा करे, अंडे बेचने लग जाए, शराब बेचने लग जाए। उसका सब कुछ जो भी है 24 घंटे का सब जैनाचार्य के अनुसार होगा। वो कहलाता है जाति जैन, जात्यार्य। और एक होता है गुणार्य, गुणार्य कहलाता है धर्माचार, जो अपने षड आवश्यक का पालन करता है, अपने देव साध गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है। तो ये कहलाते हैं 3 प्रकार के जैनियों में से 2 जैनियों की सदगति है। एक कुलाचार पालन करने वाले और कुल को अपना जीवन का आचार बनाने वाले, ये कभी दुर्गति नहीं जाते। और एक धर्माचार का पालन करने वाले दुर्गति नहीं जाते। नाम के जैनियों की तो नियम से दुर्गति ही होती है। वासना का जो जंगल है दुनिया के अंदर, वासना का अर्थ होता है संस्कार। वासना का अर्थ कितने भी निमित्त मिलाओ, वासना आ ही जाती। वासना का अर्थ लोगों ने कुछ गलत ले लिया। वासना का अर्थ ये है, आप मंदिर आ रहे हैं, रास्ते में आपकी पत्नी ने कहा सब्जी की डोलची लेते जाओ, ये सब्जी की वासना है। अब मंदिर के लिए जा रहे थे आप बीच में जंगल मिला वासना का, सब्जी मंडी का, डोलची वहाँ रख के आए, भाई मैं अभी लौट के आ रहा हूँ। अब मंदिर में तो आए हो और संकल्प तो सब्जी खरीदने का है। अब ये वासना का जंगल है। अब आप मंदिर जा रहे हैं, रास्ते में ग्राहक मिल गया और उससे उधारी लेना थी, बड़ी मुश्किल में दिखा है वो, और उसी समय दिखा जब मंदिर जा रहे थे, और आप उसको महीनों से ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, लेकिन मिलना नहीं। आज मिला, हाथ में पुंज है और सामने आ गया वो नहीं। अब आप क्या करोगे? वासना का जंगल है, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया है, अब आगे पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा? अब क्या करोगे सुरेश बाबू? बड़ी मुश्किल में आया, बहुत दिन में देख मिला ही नहीं, और वो अभिषेक के जिस समय तुम मंदिर जा रहे थे उस समय आया। वासना का जंगल है। बोलो ना क्या करोगे? महाराज टोक दूंगा उसको, टोकेंगे महाराज। मंदिर में थोड़ा लेट आऊंगा, और बल्कि यहाँ तक भी हो जाए, यदि वो कह देवे कि सेठ जी अब आपने कहा है मंदिर जा रहे, तो इसी समय आप चलो वापस, तो हम तुम्हें दे देंगे।
तो पुंज कहाँ जाएगा? जेब में फेंकोगे तो नहीं, जेब में आज मंदिर नहीं जाएंगे। अब देखो वासना के जंगल ने तुम्हें मंदिर से लौटा दिया। ऐसी कितनी बातें हैं जो धर्म से, वो आप एक भजन गाते हो ना, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं अड़चन हाँ 1000। मंदिर को जाना था, जाते जाते महाराज का हार हो गया, हम जा नहीं पाए, है ना, बहुत सारे उसमें आइटम लाते। तो ऐसा है व्यक्ति के अंदर संस्कार पड़ा हुआ है, क्योंकि व्यक्ति ने हर वस्तु के ऊपर अपनी वासना को निमज्जित किया है। किसी को राग के ऊपर, किसी पे द्वेष के ऊपर। हर व्यक्ति की एक वासना है, वासना का संस्कार। जिस वस्तु को देखता है उसमें 2 ही भाव जागते हैं, या तो द्वेष का या राग का। या तो ये वस्तु से मुझे कोई मतलब नहीं, मेरी नहीं, या ये वस्तु मेरी है, 2 ही जागते हैं, तेरी और मेरी। तेरी और मेरी शब्द अपनी जिंदगी के सबसे बड़े वासना के शब्द हैं। ये वासना का जंगल इतना कठिन है कि जब भी हम रास्ते में जाते हैं, जितनी वस्तुएं देखते हैं उसमें मेरे और तेरे का भाव आता ही है। रास्ते में यदि कोई अपना व्यक्ति मिल गया, हम घर से किसी को मिलने नहीं चले थे, मंदिर चले थे, रास्ते में ब्याई जी मिल गए, रास्ते में कोई मित्र मिल गया, रास्ते में कोई आत्मीजन मिल गया, हमारा परिणाम जो वीतरागी बनने जा रहा था वो राग में परिवर्तित हो जाएगा। जा रहे थे वीतरागी के पास और मिलन हो गया रागी से। लक्ष्य बनाया था कि वीतरागी आज चल के मंदिर का, भगवान का दर्शन अभिषेक करेंगे अभी जाके, लेकिन रास्ते में कोई टकरा गया। तो अब ये जो एक संस्कार की बातें हैं, और इस वासना के जंगल को पार कर करके जो वीतरागी मंदिर में आ जाता है, आते ही हैं, आ ही रहे हो, बड़ी थोड़े अटक अटक के आते हो, बड़ी रुक रुक के आते हो, थोड़ा मन, लेकिन आने का प्रयास तो कर रहे हैं। यदि ये वासना का जंगल जिस दिन नहीं रहेगा, उसी दिन तुम परम वीतरागी शुद्ध उपयोगी बन जाओगे। वीतराग सम्यक दर्शन जाएगा। ये वासना का जंगल ही तो हमें सराग सम्यक दृष्टि बना रहा है। ये वासना का जंगल ही तो हमारे लिए वीतरागता को सराग में परिवर्तित कर रहा है। इसलिए तो 2 भेद करना पड़े, सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन। सराग सम्यक दर्शन वो है जो वासनाओं के साथ लिप्त होता हुआ अंत में वासनाओं से लिप्त होता है, परिणाम बनते हैं, लेकिन अंत में जाकर वो सबको पार करता हुआ, सब्जी खरीदता हुआ, डोलची लेता हुआ, दूध का कैन लेता हुआ, अंत में मंदिर आ ही जाता है। बीच में सब करता आएगा, डोलची लेगा, कैन लेगा, दूध लेगा, सब उगावनी करेगा, लेकिन अंत में सब पार करता मंदिर में आ जाता है। इसको बोलते सराग सम्यक दृष्टि। तो कोई बात नहीं, कम से कम मंदिर तक आता तो है, यही उसकी प्रशंसनीय है। ठीक है, उससे उधारी लेने के बाद फिर आ जाएगा, लेकिन वो आएगा। ऐसा अगली जिज्ञासा विजय जी धुर्रा अशोकनगर की ओर से। परम पूज्य गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में धुर्रा परिवार थुवन जी कमेटी अशोकनगर युवा वर्ग का बारंबार नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, आपकी पावन प्रेरणा से देश भर में हजारों नहीं लाखों लोग प्रतिदिन अभिषेक कर रहे हैं। आपने इसी मंच से जब प्रेरणा दी तो मंदिर के जो अभिषेक के कलश, पांडुक शिला और यहाँ तक कि बड़ा पात्र भी चांदी का हो गया, और चांदी के कलशों से ही अभिषेक हो रहा है। लेकिन मैंने पहली बार इतने बड़े स्वर्ण कलश से परसों जब यहाँ शांति धारा की, अकेला शांति धारा कर रहा था, आपके श्रीमुख से मंत्र उच्चारित हो रहे थे, तो स्वर्ण कलश को देखकर बहुत आनंद आ रहा था और मन प्रफुल्लित हो रहा था। गुरुदेव, आपके भक्त ताऊ जी रतिराम जी चाहते हैं कि स्वर्ण कलश से अपन ऐसे ही अपने भगवान का घर अभिषेक करें, तो ये स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का कोई विशेष महत्व होता है? सबसे पहले सोने से, इतनी बड़ी सोने की झाड़ी से सबसे पहले अभिषेक करने का परंपरा ज्ञानोदय तीर्थ नारिली से शुरू हुई। ऐसे ही वर्णन चल रहा था किसी बात को लेकर के, माने कि भगवान के अभिषेक के लिए कुछ गिरना नहीं चाहिए। चांदी की बातों की बात चल रही थी। अरे मैंने कहा कि माघनंदी महाराज ने सोने के कलशों की बात की,
सात कुंभी कुंभ भगवान क्षीराब दे तो है पूरतान। हे भगवान, सौधर्मेंद्र जैसे सोने के कलशों में जल लेके आता था, वैसे ही कलशों पे मैं लेके आया हूं, ऐसा उसमें वर्णन आया। सात कुंभ बोलते सोने को। तो उस प्रकार की स्थिति को लेकर के, और कनकाद्री पांडुकशिला का आया, तो ये वर्णन कहा, मैंने कहा, यूं बोल दिया, मैंने कही ये अभी तक झूठी झूठी बातें कहाँ तक चलेंगी। हर चीज में झूठ, हर चीज में झूठ। महाराज मैं सोने के कलश में झाड़ी भर के जल लाया हूं, झूठ। वो पीतल का नहीं, स्टील का है। हर बात में झूठ। महाराज तुम्हारे घर, महाराज मोतियन चौक पुराए, चंदन की चौकी बिछाए। अरे भाई बिल्कुल सपा झूठ। पुलाई की चौकी और मोतियन चौक पुराए रंगोली है। तो कहीं तो सत्य करो। ठीक है, जो शक्य नहीं है उसके लिए अपन झूठ में चल जाएगा, भावना में। लेकिन जो अपन कर सकते हैं वो तो करें। कौन सी बड़ी बात है जब साथ में सत्य हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जितना जम सकई तम की रही, जम चन सकई च सद्देनम। जो शक्ति हमारी है वो करना चाहिए, और जिस पे शक्ति नहीं है फिर हाथ जोड़ लेना चाहिए, फिर भावना से करना चाहिए। भजन में तो चंदन की चौकी है, लेकिन भावना में पलाई की चल जाएगी, कोई बाधा नहीं, कोई दोष नहीं। लेकिन जब है, पलंग तो चंदन का है और गुरु की चौकी पलाई की है, अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। अब ऐसा चलाओगे तो फिर दोष हो जाएगा। महाराज घर में बैठने को चौकी नहीं है, कम से कम गुरु के लिए पलाई की तो है, चल जाएगा। जिसको बैठने की चौकी नहीं है और वो पलाई की भी बना रहा है तो चल जाएगा। ऐसा नहीं, तो इसके लिए कम से कम अभी इतनी गरीबी थोड़ी ना है। कब ये सार्थक होगा? ये झूठ अपन बोलते हैं भगवान मैं आपके लिए सोने के कलश में जल भर के लाया हूं, वो दिन कब आएगा जब ये पंक्ति सत्य होगी कि सोने की झाड़ी से और भगवान के सामने लेके कहे, तो ये उसी समय ये बात निकल गई मुंह से अनाया। ब्रह्मचारी सुकान ब्रह्मचारी भी थे वहां पर, उसी समय उनके पास फोन आया बोलते बोलते, जो लोग बैठे थे कि एक सोने की झाड़ी जितनी बड़ी बनेगी मैं बनाऊंगा, पर महाराज ने जो कहा, माघनंदी महाराज की यह वाणी सत्य होना चाहिए। जय हो, जय हो। सत्य होना चाहिए वाणी कि सोने का कलश कहता हूं तो सोने के कलश में होना चाहिए। पहली बार इतनी बड़ी झाड़ी वहां देखी, और फिर तो एक नहीं, चार चार पांच पांच झाड़ियां आई हैं इतनी बड़ी बड़ी। जय हो। फिर दूसरी बार यहाँ पर तीर्थ क्षेत्रों पर बिजौलिया में भी प्रयास करके, और अभी जाने की 4 महीने से, क्या बहुत से लोग कभी 4-6 महीने से एक झाड़ियों से हो रहा है। ठीक है, रतिराम अभी झाड़ी से नहीं सही, कलश ही सही। रतिराम का भाव हो रहा है, महाराज मैं अपनी पूरे अपने गांव में प्रतिदिन सोने के कलश से अभिषेक करूं, बहुमान है। मिट्टी का लालू का कुल्लड़ भी चलेगा, हाँ, लेकिन अपनी बात बहुमान की है तो करो, नहीं है तो हाथ जोड़ने में भी कोई आपत्ति नहीं है। ये बहुमान कहलाता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अगली जिज्ञासा सत्येंद्र जी ने अहमदाबाद की ओर से। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, कल की जिज्ञासा में आपने बताया था कि चालू कुएं में बरसात के पानी का पाइप उतारा जा सकता है, किंतु कुछ लोगों का मानना है कि कुएं के पानी की जीवानी और बरसात के टाँके की पानी की जीवानी अलग अलग डाली जाती है, मिक्स नहीं होती। तो क्या स्थिति में चालू कुएं में बरसात का पानी का संग्रह टाँके के रूप में किया जा सकता है? चालू कुएं में बरसात का पानी तो जा ही रहा है ना। कुआं जो बना है इसमें बरसात का पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। इतनी तो अकल तो आपको में होना चाहिए। बरसात का पूरा पानी सीधा कुएं में गिरता है कि नहीं गिरता? बरसात का कि ढका हुआ रहता है? खुला तो वो तो जा ही रहा है। वो तो अपन उसकी मात्रा भेज रहे हैं ढंग से, तो ऐसी कोई बाधा नहीं है, कर सकते। अगली जिज्ञासा मांगरोल से नविता जैन की।
नमोस्तु महाराज श्री। मेरी जिज्ञासा है कि एक इंद्रिय जीव के कौन सा संस्थान व सैनन होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। एक जिसका तो कोई संस्थान नहीं होता, उनके संस्थान के लिए अनिर्दिष्ट संस्थान है, उनके तो नाना प्रकार के संस्थान होते हैं। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से ऑनलाइन। परम पूज्य निरापक श्रवण श्री मुनि पुंगा सुधाता के महाराज के पावन श्री चरणों में विकास जैन कटनी, साथ में परिवार की तरफ से सादर बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि तत्वा सूत्र के 9वें अध्याय के 44वें नंबर सूत्र में संक्रांति कही गई है अर्थ व्यंजन योगों की। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि ये जो शुक्ल ध्यान में संक्रांति और विचार कहे गए हैं, उस समय तो मुनिराज की ध्यान अवस्था होती है, साथ में व्यंजन शब्द का अर्थ वचन कहा गया है और योगों में भी एक वचन योग कहा गया है। तो बात ये समझ में नहीं आती है कि एक तरफ व्यंजन की संक्रांति हो रही है वचनों की, और दूसरी तरफ वचन योग की संक्रांति हो रही है, जबकि वहाँ तो वचन रहते ही नहीं है ध्यान अवस्था में। तो ये संक्रांति किस तरह घटेगी और दो बार वचन कहने का क्या तात्पर्य है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें मुनिवर। क्या होता है कि अपन लोग मानते हैं कि हम मौन हो गए तो हमारा बोलना बंद हो गया। मौन होने के बाद भी वचन चलते रहते हैं। अपन बिल्कुल मौन बैठे हैं, फिर भी अंदर अपना कोई ना कोई वचन चल रहा है, अभिव्यक्त नहीं हो रहा है। तो यदि कोई मौन ले ले महीनों का तो वचन योग खत्म हो जाएगा और हर अंतर मुहूर्त के बाद वचन योग की उपस्थिति बनती है। तो अंतर जल्प कहा, शास्त्रों के अंदर कहा 12वें गुण स्थान में भी अंतर जल्प चलता रहता है वचनों का। तो वचन की संक्रांति जो है वहाँ चल रही है, बराबर चलती है, 12वें गुण स्थान में भी है। और 12वें गुण स्थान तक वचनों का जो योग है, मन वचन काय, ये तीनों के तीनों वहाँ पर चलते हैं। और ध्यान के समय जो शब्दों का प्रयोग कहा, अर्थ व्यंजन संक्रांति, वह सहज रूप में होती रहती है, करता नहीं है। ध्यान के समय बैठने पर यह मत समझना कि ध्यान में विकल्प नहीं है, ध्यान में भी विकल्प चल रहा है। अर्थ से अर्थांतर, व्यंजन से व्यंजनांतर, पर्याय से पर्यायांतर, द्रव्य से द्रव्यांतर सहज होता रहता है। इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं तुम्हें। लोहे की पटरी होती है, रेलवे पटरी। रेलवे पटरी में जब सिग्नल के यहाँ पटरी पर लाइन बदलता है तो वो ड्राइवर बदलता है कि अपने आप नीचे की पटरी बदल देती है? ड्राइवर को तो खबर ही नहीं, ड्राइवर को कुछ नहीं करना। पटरी के यहाँ उसका ऐसा सिस्टम रहता है कि गाड़ी वहाँ आएगी, अपने आप वो जो सिग्नल के पास जो बने रहती है पटरी का ज्वाइंट, वो अपने आप पटरी बदल देगा, ड्राइवर को मालूम ही नहीं है। अपने आप बिल्कुल वो सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि वहाँ पर दूसरी पटरी आके जुड़ जाएगी। अभी पटरी सीधी जा रही है तो उसमें गैप है, अब किस तरफ गाड़ी को लेना है, इस प्लेटफार्म के इस प्लेटफार्म है, बस उसको जोड़ देते हैं, गाड़ी अपने आप वहाँ आएगी, अपने आप, ड्राइवर को कुछ भी नहीं करना, अपने आप उसकी पटरी बदल जाएगी। बस जैसे सिग्नल के पास या पटरी पर रेल बदल देती है, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करना, कोई भी एंगल आदि नहीं घुमाना, ऐसा ही वहाँ ध्यान में होता है। अपने आप वो सिस्टम होकर स्वाभाविक सहज रूप से परिवर्तन चलता रहता है, पूर्व संस्कार के वशीभूत होकर। पूर्व में जो परिवर्तन संस्कार बना रहता है वो ध्यान में भी परिवर्तन चलता रहता है, उसको विकल्प नहीं आता, उसका कोई बहिर्मुखी नहीं होता, उसको बदलने का भाव नहीं होता, बुद्धिपूर्वक नहीं होता, क्योंकि सप्तम गुण स्थान से ऊपर कोई भी क्रिया बुद्धिपूर्वक नहीं होती, सब अबुद्धिपूर्वक सहज में चलता रहता है। आपको सोते समय क्या क्या चलता रहता है, आप सोते में क्या क्या करते रहते हो आपको खबर है? क्या क्या बड़बड़ाते रहते हो आपको खबर है? स्वप्न में क्या क्या परिणाम हो जाते हैं, क्या क्या परिणाम कैसे कैसे कहाँ पहुँच जाते तुम्हें खबर है? कौन ले गया स्वप्न में? वहाँ पर आप तो सो रहे थे और स्वप्न में शिखर जी पहुँच गए। जब सोता हुआ व्यक्ति स्वप्न में शिखर जी पहुँच गया, ना उनने बुद्धिपूर्वास किया, ना जाने का भाव किया, फिर भी पहुँच गया। ऐसा ही ध्यान में होता है। ध्यान में जब कोई व्यक्ति पटरी पकड़ लेता है तो वह अपने आप सारा परिवर्तन उसका चलता रहता है परिणामों के अनुसार।
ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः ऑडियो के माध्यम से। सुमन जैन पूछ रही हैं परासिया से कि चारित मोहिनी कर्म के बचने के क्या उपाय हैं। चारित मोहिनी करने के बचने के उपाय यही हैं कि अपने चारित के प्रति रुचि रखो, आसन निषद्या आदि जो परिचय हैं उनको सहन करो और चारित्वानों की संगति करो, इससे बढ़ता है। अगली जिज्ञासा पुनः ऑडियो के माध्यम से। इस युग के साक्षात तीर्थंकर अरिहंत भगवान श्री सुधा सागर मुनिंद्राय नमो नमः। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, यह जिज्ञासा मेरे पापा की है। कल हमें नए मंदिर बनाने का नया नक्शा मिला। गुरुवर, लाखेरी वालों का कौन सा पुण्य जगह है जो आपके द्वारा हमें ये नक्शा और नया मंदिर बनाने का आपके दोनों हाथों से आशीर्वाद मिला, और वो भी 15 फीट शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा का। गुरुवर, हमें भी इतनी खुशी हुई कि हम शब्दों से कह नहीं सकते। गुरुवर, हम आपके बहुत बहुत ऋणी हैं। और गुरुवर, इस मंदिर को अतिशय क्षेत्र के रूप में हो, उसके लिए हम क्या पुण्य बढ़ाएं। गुरुवर, दूसरी जिज्ञासा यह है कि गुरुवर, आप तो लाखेरी आए ही नहीं थे, फिर भी हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। गुरुवर, हम इस उपकार को कैसे पूरा करेंगे। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। लाखेरी के चार। हाँ, तो अपने आप में कोई भी चीज़ होती है, पुण्य का जो है कोई भी धार्मिक क्रिया का सबसे बड़ा अतिशय है कि उस कार्य को करने में अंदर जो आनंद की अनुभूति हुई, जो अवभाग्य की अनुभूति हुई कि मैंने कितना पुण्य किया, जो मेरे लिए मंदिर बनाने का अवसर मिला, जो आनंद ऊपर हुआ, सबसे बड़ा अतिशय तो वही होता है। मैंने बहुत बार कहा, व्रत, दान, पूजा, नियम, ये कोई छोटे बड़े नहीं होते। इनका मूल्य क्या है, इनका आनंद क्या है। तुमने व्रत लिया, इस व्रत लेकर के तुम्हें कितना खुशी हो रही है। अब जितनी खुशी तुम्हारी हो रही है वो व्रत उतना ही चमत्कारी होगा। तुमने पूजा की, तुमने शांति धारा की, आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या ऐसा लग रहा है कि आज मेरे जन्म जन्म का पुण्य समेट के उदय में आया कि आज मैं भगवान के सामने खड़ा हूं? सबसे बड़ा अतिशय है, सबसे बड़ा अतिशय यही है, आनंद की अनुभूति। जन्म जन्म का पुण्य मेरा सिमट के आया कि आज मैं भगवान के सामने खड़ा हूं, आज मैं भगवान की शांति धारा कर रहा हूं। शायद मैं हर व्यक्ति को मैंने कहा, सुबह मंदिर जाते समय एक भाव कहा करो, भगवान आज मैं जिंदा क्यों रह गया? ना जाने रात में कितने लोग मर गए, ना जाने रात में कितने लोग मर गए, मैं जिंदा हूं। मेरे से बड़े लोग भी मर गए, मेरे से छोटे लोग भी मर गए, मैं जिंदा हूं। क्यों? मुझे आपका अभिषेक मिलना था, इसलिए जिंदा हूं। जय हो। बस हो गया, अतिशय खत्म हो गया। यानी आपने जिंदा होने की, रात में सुबह जिंदा होने का श्रेय भगवान के अभिषेक को दे दिया, सबसे बड़ा अतिशय। आज मैंने जरूर कोई पुण्य किया, इसीलिए जिंदा हूं, नहीं तो मैं मर गया होता अभी तक। मैं भी मर जाता, कौन रोकने वाला था? लेकिन कैसे मर जाता? सुबह मुझे अभिषेक मिलना था ना। अब ऐसा परिणाम तुम्हारा आ जाए तो ये सबसे बड़ा अतिशय है। ऐसा परिणाम आ जाए कि मेरे हाथ से मंदिर बनना था, इसलिए मैं मरा नहीं, अभी जिंदा हूं, नहीं तो मर जाता। ना जाने कितने लोग मर गए, लेकिन कैसे मर जाता? मेरे हाथ से मंदिर बनना था, मेरे हाथ से मूर्ति बैठाना थी, मैं कैसे मर जाता? तो धर्म क्रिया करते समय आपके अंदर की अनुभूति क्या हो रही है, अंदर की आनंद की अनुभूति क्या है, वही सबसे बड़ा चमत्कार है, वही सबसे बड़ा अतिशय है। और ये अतिशय यदि हो गया तो शेष अतिशय तो इसके फल में है, सो होते रहते हैं। रविंद्र जी पाटोदी जयपुर की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, लौंग से जाप जपने के बाद उसको घर पर लेकर आना उचित है क्या? और उसी लौंग से बार बार जाप करते हैं। लौंग से जाप करते हैं ना महाराज, लौंग गिन गिन के जाप करते हैं ना, जैसे विधान किया 108 लौंग से। अब इस संबंध में मैं ज़्यादा प्रपंच में पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ये तंत्र फंत्र की सारी चीज़ें हैं, इस संबंध का मैं अपनी ज़िंदगी में ना ज़्यादा इसका महत्व दिया है और ना मुझे शास्त्रों में इसका कोई महत्व मिला है। मैंने कई बार कहा
ये तुम्हारी व्यक्तिगत श्रद्धा है, आगम नहीं, वचन नहीं, शास्त्र नहीं। कल पूछा था ना कि महाराज के हम गंदोदक बना करके, घी का गंदोदक बनाकर कितने दिन के लिए रख सकते हैं? मर्यादा की बात कहो तो हम घी की मर्यादा बता सकते हैं, गंदोदक की मर्यादा नहीं। घी की मर्यादा है जब तक उसमें दुर्गंध नहीं आए, उसकी गंध नहीं बदले, तब तक मर्यादा है। अब शास्त्रों में लिखा ही नहीं है कि घी का गंदोदक बना के रखना चाहिए। गंदोदक कहीं नहीं लिखा कि गंदोदक बना के रखना चाहिए, लेकिन लोग रखते हैं। मैं मना नहीं करूंगा, ये आपकी श्रद्धा है। एक होता है आगम और एक होती है श्रद्धा। श्रद्धा की कोई परिभाषा नहीं होती, श्रद्धा की कोई मर्यादा नहीं होती, श्रद्धा व्यक्तिगत होती है। कोई आगम नहीं कहता है कि जूठी पाखुड़ी मंदिर में चढ़ना चाहिए, लेकिन मेंढक की श्रद्धा है, लेके पहुंच गया, क्या करोगे? इसलिए श्रद्धा के लिए कोई सिद्धांत मत बनाओ। ये लौंग से फेरना, ये बनना, ये तुम्हारी श्रद्धा है, ये तुम्हारी आस्था है। और मैं यहाँ से जो भी बोलूँगा वो आगम बोलूँगा, सिद्धांत बोलूँगा। व्यक्तिगत श्रद्धा को ना तो मैं नकारूंगा और ना ही मैं समर्थन करूँगा। ये आपका व्यक्तिगत मामला है, आपकी जैसी श्रद्धा बने वैसा करिए, आपके लिए हितकारी है। अंतिम जिज्ञासा सुधीर जैन बलेरा की। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग मंदिर में अभिषेक शांति धारा करते हैं, उस समय श्री जी को सिंहासन से पांडुक शिला पे और पांडुक शिला से अभिषेक शांति धारा के बाद वापस सिंहासन विराजमान करते हैं, तो इसमें कोई पात्रता होती है या कोई भी विराजमान कर सकता है? जिसने अभिषेक किया है वो करना चाहिए कायदा से, जिसने उठाया है उसको करना चाहिए कायदा से। फिर आपसी समझौते की बात है। आपसी में यदि कोई राग द्वेष नहीं है, कोई बुराई नहीं, तो उठा देता है, कोई विराजमान कर देता है, कोई उठा लेता है। ये सब अपने व्यवहारों की बातें हैं, वात्सल्य भाव की बात है। राग द्वेष कसाय जिसमें न बढ़े उस क्रिया के लिए मान्य किया गया। ऐसी कोई व्यवहारिक क्रिया जो हमारे मूल को दोषी न करे, हर व्यवहारिक क्रिया को मान्यता दी जाती है। पूरी परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा